गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। और इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ होगा। और आज के सेशन में, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये किस टाइप के प्लांट में होता है। ये अकर इन C3 प्लांट्स। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड सेटअप जो है ये बन जाए कि एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एब्सेंट कहाँ पे होगा? एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। ये अच्छे से लर्न कर लेना। C3 में होगा बट C4 प्लांट्स में नहीं होगा ये। ठीक है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में एक्चुअली होगा क्या है? ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइट के प्रेजेंस में O2 क्या है, हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। O2 क्या हो जा रहा है यहाँ पे? यूटिलाइज हो रहा है और CO2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान दो, लाइट के प्रेजेंस में O2 यूटिलाइज होगा और CO2 फॉर्म होगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, और या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर इवन आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में CO2 की डिफिशियंसी हो जाती है और O2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में O2 को यूटिलाइज करना है क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो या क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में O2 का कंसंट्रेशन जो है जब जैसे ही ज़्यादा होगा देन उस O2 को क्या किया जाएगा, यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा और CO2 यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म होने के बाद CO2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और देन O2 का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने लगता है या जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एक्चुअली सीन अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे सीन जो है वो अपोजिट हो जाता है। सीन क्या हो जाता है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा क्योंकि O2 जो है यूटिलाइज हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन में और CO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यही जो है इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक तरीके से क्या है, ये आउटकम है। ठीक है, और इस CO2 का जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? C3 प्लांट्स को, क्योंकि C3 प्लांट्स जो हैं उसके अंदर जो कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल, ठीक है, C3 प्लांट्स में जो कैल्विन साइकिल होता है जिसको आप टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिबुस्को। क्या बोलते हैं? रिबुस्को। ठीक है, रिबुस्को में दो तरह की एबिलिटी होती है। फर्स्ट जो एबिलिटी होती है वो होती है कार्बोक्सिलेज एबिलिटी। ठीक है, और जो सेकेंड एबिलिटी होती है वो होती है ऑक्सीजनेज एबिलिटी। ठीक है, ऑक्सीजनेज एबिलिटी। ठीक है, या आप एक्टिविटी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, आप देख सकते हैं रिबुस्को में जो C है इसका मतलब है कार्बोक्सिलेज और O जो है इसका मीनिंग है ऑक्सीजनेज। ठीक है, और ये डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट क्राइटेरिया पे वर्क करते हैं। जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है तब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी वर्क करता है इस एंजाइम का। ठीक है ना, ये जो रिबुस्को एंजाइम है ये एंजाइम है। ठीक है, और इस एंजाइम की दो एक्टिविटी है, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है और दूसरा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है। जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है तो उस टाइम पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी वर्क करता है। और बाय द वे
O2 का कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो O2 के कंसंट्रेशन हाई होने पे क्या होता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इस एंजाइम का होता है, ठीक है। और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में मैंने बताया है आपको कि O2 का कंसंट्रेशन हाई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रुबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ पे शो होगा, ये ध्यान देना होगा। फोटो रेस्पिरेशन में O2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, O2 ज़्यादा अवेलेबल है, O2 यूटिलाइज होगा, ठीक है। और जब O2 यूटिलाइज होगा तो उस समय रुबिस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, रुबिस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वर्क करेगा और उस टाइम पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जो है वो सप्रेस हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, ठीक है। और होगा क्या, जब ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगा तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और देन उसके बाद से इजीली क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। दैट मीन्स कि कैल्विन साइकिल होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट पे, जो यहाँ पे बहुत सारे मेंशन कर रखा है मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन का, वो क्या है? फोटो रेस्पिरेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा, साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तो आप इसके लिए 3 आंसर बताएंगे, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में जो है ये फोटो रेस्पिरेशन का जो साइकिल है कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है, इसको लर्न करना होगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, रुबिस्को एंजाइम हैव इन अ क्लोरोप्लास्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को एंजाइम होता है। और रुबिस्को जो एंजाइम है उसके अंदर CO2 और O2 दोनों से बाइंड होने की एफिनिटी होती है, या दोनों के रेस्पेक्ट में वर्क करने की एफिनिटी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे समझ लो कि जो रुबिस्को एंजाइम है, ये रुबिस्को एंजाइम जो है CO2 और O2 दोनों के प्रेजेंस में वर्क कर सकता है, ठीक है। और CO2 और O2 क्या ये एक साथ दोनों में वर्क करेंगे, दोनों के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये वनली जो है या तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा या तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। जब भी एक वर्क करेगा तो या तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्सीजनेट एक्टिविटी शो करेगा कि वो ऑक्सीजन के लिए वर्क करेगा, ठीक है, या तो वो CO2 के लिए वर्क करेगा। दोनों में से कोई एक के लिए ये एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अगर बाय द वे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और O2 चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जो है रुबिस्को का जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। रुबिस्को का एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को एक बार देखिए। रुबिस्को हैज़ एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2-O2 इज नियरली इक्वल, ठीक है। तो ये CO2 के लिए एफिनिटी इसलिए क्योंकि ये इक्वल अगर है तो ऐसा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज फंक्शंस जो होगा एज ए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एट अ हाई टेम्परेचर रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज फंक्शंस एज ऑक्सीजनेज एंड इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग CO2, मतलब जब टेम्परेचर हाई होगा तो CO2 फिक्स नहीं होगा, उस टाइम पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म होगा। और जब भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म होता है तो मैं आपको बता दूं कि उस समय क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम जब भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर या उस प्लांट के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को एंजाइम का शो होगा। और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगा तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा,
ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिबुलोज बिसफॉस्फेट है, ठीक है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट ये है। और रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के हाई कंसंट्रेशन में जो है रिबुस्को एंजाइम का यूज़ करके, ठीक है, रिबुस्को एंजाइम जो है यहाँ पे रिबुस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ पे वर्क किया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ वर्क हुआ, ठीक है, अपना वर्क परफॉर्म किया। तो क्या होगा यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट होगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या होगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 3 होंगे और यहाँ पे कार्बन 2 होंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट वर्क किया, ठीक है, एज ए रिएक्टेंट वर्क किया इस स्टेप में, ठीक है। तो इसके अंदर कार्बन के नंबर जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के नंबर 5 हैं और 5 में से 3 कार्बन जो हैं फर्स्ट प्रोडक्ट को बना रहा है और 2 कार्बन जो है ये सेकेंड प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये क्या है? रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है टू प्रोड्यूस 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये है आपका, एंड 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो ये 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और जब ये साइकिल स्टार्ट होगा फोटो रेस्पिरेशन तो ऐसे चलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि कुछ जगह पे O2 यूज़ होता हुआ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे O2 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे O2 यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टेप मिलेंगे। और ओवरऑल करना क्या है कि उस सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करना है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है O2 को यूज़ कराना है, O2 को यूज़ कराना है और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है। और ये किसके थ्रू होगा? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि O2 जो है एक्सेस जो है वो यूटिलाइज हो जाए और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, यही इसका मेन जो है मोटिव है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे CO2 आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे भी CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। और CO2 का जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा देन रुबिस्को एंजाइम का, देन उस टाइम पे रुबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ये जो C है, C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जिस टाइम पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हाई होगा उसी टाइम पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देर आर नो सिंथेसिस ऑफ ATP, NADPH एंड शुगर। ये चीज़ ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे NCERT ने साफ साफ मेंशन किया है कि फोटो रेस्पिरेशन ना ही ATP बनाता है, ना ही वो NADPH बनाता है और ना ही शुगर बनाता है, ठीक है। ये ATP यूज़ करता है, NADPH यूज़ करता है, बट बनाता नहीं है, ठीक है। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो फोटो रेस्पिरेशन का अभी तक बायोलॉजिकल फंक्शन हमको पता नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि NCERT या जो आपके बुक्स हैं बताते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि O2 यूज़ हो रहा है और O2 यूज़ होना है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि O2 जब यूज़ होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट सेल्स में इंक्रीज़ होगा और जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा देन कैल्विन साइकिल होगा और कैल्विन साइकिल होने का मतलब डार्क रिएक्शन हुआ और डार्क रिएक्शन होने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट को भी एनर्जी देगा और ये एनिमल को भी एनर्जी देगा, ठीक है। जो फूड चेन के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करेंगे तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को एनर्जी देगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको।
दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, C4 साइकिल है। C4 साइकिल में आपने देखा था कि जब फर्स्ट टाइम CO2 इंटर कर रहा था तो वो इंटर कर रहा था मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड बना रहा था, 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना रहा था, देन मैलिक एसिड बना रहा था। और ये मैलिक एसिड यहाँ आके CO2 दे रहा था और ये CO2 कैल्विन साइकिल में यूज़ हो रहा था। और कैल्विन साइकिल जब होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेसर दिख रहा है यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। और इसके लिए जो है ये स्टेप रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे O2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन से इनसेंसिटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन का फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन का कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ पे ओनली एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो CO2 एटमॉस्फेयर से आ रहा है वो मेसोफिल सेल्स के थ्रू आ रहा है। और मेसोफिल सेल्स में वो पहले फिक्स हो रहा है और देन वो दूसरे स्टेप में CO2 अवेलेबल करा रहा है कैल्विन साइकिल को, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो आपका बंडल सीड सेल्स है, ये जो बंडल सीड सेल्स है ये इम्परमेबियस है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ये इम्परमेबियस है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेल को जो है CO2 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये नेचुरल गिफ्ट है एक तरीके से C4 प्लांट के लिए। जो मैंने अभी आपको बताया है इस डायग्राम के थ्रू जो भी मैंने बताया यहाँ पे वो लाइन मेंशन है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड, दैट मीन्स की ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एज वेल एज मैलिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम द मेसोफिल्स इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स टू रिलीज CO2। आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेरिक फिक्स हुआ, पहले बना ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, देन बना मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड यहाँ जाकर CO2 अवेलेबल करा रहा है कैल्विन साइकिल को, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहीं पे मेंशन है, आप देखो C4 एसिड दैट मीन्स कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आर मैलिक एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स, ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है, इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स, ये क्या है आपका बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है, टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर, ये सेल है ना, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इन टर्न दिस इंश्योर, ठीक है, दिस इंश्योर दैट रिबिस्को फंक्शंस एज अ कार्बोक्सिलेज। जैसे ही CO2 का लेवल हाई होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही CO2 का लेवल स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हाई होगा वैसे ही क्या होगा, रिबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, मतलब जैसे ही कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हाई होगी एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है। एज बिकॉज द C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पायरेशन, जिसके वजह से फोटो रेस्पायरेशन जो है C4 प्लांट्स में लैक होता है। प्रोडक्टिविटी यील्ड्स आर बेटर देन दीज प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी और जो इसका यील्ड है वो C4 प्लांट्स में ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। देन इसके बाद से देन आप एक बार साइकिल पे फोकस करेंगे, ठीक है, एक बार आप साइकिल पे फोकस करेंगे। साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जो रिबिस्को बिसफॉस्फेट है इसमें 5 कार्बन है और फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में ये 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिबिस्को का ऑक्सीजनेट एक्टिविटी शो हो रहा है और ऑक्सीजनेट एक्टिविटी शो होगा तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें ये जो प्रोडक्ट है ये साइकिल को आगे कंटिन्यू कर रहा है। साइकिल में आप देखिए यहाँ पे H2O यूज़ हो रहा है और
जो सेकेंड स्टेप पे प्रोडक्ट बन रहा है वो है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट नेक्स्ट वो पेरोक्सिसोम में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होने के बाद ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड्स, देन ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन वहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और देन ये सीरीन में कन्वर्ट हो रहा है, सीरीन एक दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये सीरीन अगेन ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रहा है, पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम में सीरीन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोपायरुवेट में, और हाइड्रोपायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरेट में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में। और ग्लिसरेट जो है ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। और ये ग्लिसरेट जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है। ये जो ग्लिसरेट है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कैल्विन साइकिल में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कैल्विन साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। बट कैल्विन साइकिल को रन करने के लिए रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कैल्विन साइकिल के लिए सप्रेस हो जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जब भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होने की बात हो तो आप क्या बताएंगे, फोटो रेस्पिरेशन बताएंगे C3 प्लांट्स में। और जैसे ही कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा रुबिस्को, इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कैल्विन रिएक्शन हो, कैल्विन साइकिल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद से लास्ट टॉपिक आपका है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।